2023 में दिए गए एक इंटरव्यू में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने दावा किया कि कराची और लाहौर में मोबाइल फोन छीनने का नंबर तकरीबन एक जैसा ही होगा। कराची को बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है। आप लाहौर के नंबर्स निकाल लें और कराची के नंबर्स लाहौर में ज्यादा मोबाइल छीन रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि कोई इतना फर्क बड़ा नहीं होगा। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि ज्यादा होंगे, कोई इतना बड़ा नंबर ऑलमोस्ट सेम ही है। हाँ, वो 19-20 होता है, कभी हम बेहतर होते हैं, कभी वो बेहतर होते ये हैं। पता है मजाक है कराची और लाहौर के दोस्तों में कि हम जब आप बना लिया ना, कहते हैं ओ यार फोन निकालो, यहाँ कोई नहीं छीनता। ये बड़ा ये बना लिया है, ये फैक्ट ये आपने बना लिया ना। मैं वही कह रहा हूँ, मैं यही ऐसा फैक्ट नहीं है, ऐसा मैं वही कह रहा हूँ ना। आई डिसएग्री, बट ठीक है, आपको पेन में जा रहा है, मैं काटूंगा नहीं। ये लोग मुराद अली शाह दावा कर रहे थे कि कराची और लाहौर में स्ट्रीट क्राइम्स की शरह में ज्यादा फर्क नहीं होगा, मगर हकायक इसके बरक्स हैं। इसके अलावा कराची और दीगर शहरों, खासतौर पर लाहौर और इस्लामाबाद में तरक्याती मंसूबों की तकमील की रफ्तार का मुवाजना होता है कि पंजाब में पहले शहबाज स्पीड थी, अब मरियम नवाज हैं, जबकि इस्लामाबाद में मोहसिन स्पीड की बात होती है, मगर सिंध में ऐसी किसी स्पीड का कोई जिक्र नहीं होता। बल्कि कराची का अलमिया यह है कि पहले तो यहाँ तरक्याती मंसूबे कम ही शुरू होते हैं, और अगर कोई तरक्याती मंसूबे शुरू हो जाते हैं तो वो मुकम्मल होने का नाम नहीं लेते। ऐसी कुछ तरक्याती मंसूबों की मिसालें आपके सामने रखते हैं। सिंध हुकूमत ने तकरीबन 10 साल पहले पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के देखा देखी में कराची में बस रैपिड ट्रांसपोर्ट के मंसूबों का ऐलान किया, जिसमें से एक BRT रेड लाइन का मंसूबा है। यह मंसूबा मलिर हॉल्ट से नुमाइश तक यूनिवर्सिटी रोड के जरिए तकरीबन 27 किलोमीटर पर मुहित है। 2017 में इस मंसूबे का ऐलान किया गया, मगर काम का आगाज 5 साल बाद यानी 2022 में हुआ। इब्तदाई तौर पर मंसूबे की लागत तकरीबन 79 अरब रुपए बताई गई थी, मगर सिंध हुकूमत की नाकिस हिकमत अमली और इंतजामात के बायस मंसूबे की तखमीनी लागत 79 अरब से बढ़कर 103 अरब रुपए तक पहुंच चुकी है। सिंध हुकूमत ने पहले दावा किया था कि यह मंसूबा 2023 तक मुकम्मल हो जाएगा, फिर 2024 तक तकमील का दावा किया गया और अब इसकी डेडलाइन 2026 के आखिर तक जा चुकी है। इसी तरह अक्टूबर 2019 में कायदाबाद से नुमाइश तक 21 किलोमीटर तवील येलो लाइन मंसूबे का ऐलान किया गया और मंसूबे की तकमील की आखिरी तारीख जून 2025 रखी गई, मगर इस मंसूबे पर काम का आगाज 2024 में शुरू हुआ। अब न जाने ये मंसूबा कब मुकम्मल होगा। यानी दोनों मंसूबे तो सिंध हुकूमत के मातहत थे, मगर BRT ग्रीन लाइन का मंसूबा वफाकी हुकूमत के मातहत है और इसमें भी कई सालों की ताखीर हो चुकी है। इस मंसूबे का आगाज 2016 में हुआ था, जिसके बाद सरजानी से नुमाइश तक इसका फेज 1 तो मुकम्मल हो चुका है, मगर नुमाइश से जामा क्लॉथ मार्केट तक फेज 2 कई सालों से ताखीर का शिकार है। इसके अलावा करीमाबाद में अंडरपास की तामीर पर 2023 में काम शुरू हुआ। मेयर कराची ने पहले 2024 और फिर सितंबर 2025 की डेडलाइन दी, मगर मंसूबा मुकम्मल ना हुआ और अब रवां साल फरवरी में मंसूबा मुकम्मल करने का दावा किया जा रहा है। मगर इस पूरे अरसे में मंसूबे की लागत तकरीबन 1.5 अरब से बढ़कर 4 अरब रुपए से ज्यादा हो चुकी है। कराची वो शहर है जहां कई सालों से दावों के बावजूद अब तक सेफ सिटी मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका है। 2016 में सेफ सिटी मंसूबे पर काम शुरू होना था, मगर शहर में कैमरे लगने का आगाज 8 साल बाद यानी कि 2024 में हुआ। मंसूबे के तहत पूरे शहर में 12,000 कैमरे लगने हैं, मगर पिछले साल अक्टूबर तक सिर्फ 1300 कैमरे ही लग सके, जबकि इस ताखीर की वजह से मंसूबे की लागत 10 अरब रुपए से बढ़कर 22 अरब रुपए हो चुकी है। दूसरी तरफ लाहौर में अक्टूबर 2016 में लाहौर सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत 12 अरब रुपए की लागत से 8000 कैमरे लगाने के मंसूबा शुरू हुआ और 2018 तक ये मंसूबा मुकम्मल भी हो गया। जबकि लाहौर के अलावा सरगोदा, मुल्तान, जेलम और सियालकोट समेत पंजाब के 18 शहरों में सेफ सिटी मंसूबा मुकम्मल हो चुका है और अब मजीद 19 शहरों में रवां साल मार्च तक सेफ सिटी मंसूबा मुकम्मल करने की बात हो रही है। इसके अलावा कराची में पानी का मसला कई सालों से जूकत हुआ है। कराची को इस वक्त रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन 1300 मिलियन गैलन पानी की जरूरत है, लेकिन शहर को सिर्फ 650 मिलियन गैलन पानी मुयसर है। यानी कराची को अपनी जरूरत से आधा पानी दिया जा रहा है। शहर में पानी की इस किल्लत को पूरा करने के लिए 2011 में K4 मंसूबा शुरू किया गया था, जो 14 साल बाद भी नामुकम्मल है और अब इस मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए अप्रैल 2027 की तारीख दी जा रही है। जबकि मंसूबे में ताखीर के बायस इसकी लागत 25 अरब से बढ़कर 243 अरब रुपए तक पहुंच चुकी है। और न सिर्फ मंसूबे की लागत में इजाफा हुआ है, बल्कि साबिक निगरान वजीर खजाना यूनुस डागा ने पिछले दिनों यह दावा किया कि मंसूबे की गुंजाइश 600 मिलियन गैलन से कम करके 260 मिलियन गैलन कर दी गई है। ये तो वो मसाइल हैं जिनका कराची के आम शहरी को रोजाना की बुनियाद पर सामना करना पड़ता है, लेकिन इस मुल्क में जो बाअसर कारोबारी तबका है, खासतौर पर बिल्डर्स, पिछले कई सालों से SBCA में होने वाली करप्शन और कराची में सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाते रहे। ये कारोबारी शख्सियात हालिया कुछ मीटिंग्स में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी अपनी शिकायत का इजहार कर चुके हैं, मगर इसके बावजूद इन महकमों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नजर नहीं आती। बल्कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी
ताजिरों से ही ये शिकायत करते नजर आते हैं कि वो क्यों फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से शिकायत करते हैं। हमने पहले भी बताया था आर्मी चीफ को, जब अभी ये मुलाकात हुई थी और इससे पहले 2 महीने पहले मुलाकात हुई थी, लेकिन उस 2 महीने की मुलाकात में भी हमने आर्मी चीफ साहब से ये सारी गुजारिशात की थी कि आप इन्वेस्टमेंट लाने के लिए बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में कैसे कोई लेकर आएगा, कि जबकि यहाँ पे सारा माफिया काम कर रहा है शहर के अंदर। जब तक ये सिस्टम खत्म ना किया जाएगा, जमीनों पे कब्जे खत्म नहीं होंगे, जो पुलिस, चौथो पुलिस और ये रेवेन्यू के सारे अफसरान, ये सब के सब मिले हुए आपस के अंदर। जहाँ तक पाकिस्तान के बिजनेस कम्युनिटी हैं और ख़ास तौर पे सूबा सिंध के बिजनेस कम्युनिटी हैं, इस तरीके के इंटरेक्शंस हमारे कम हैं। इंशाअल्लाह ताला हम इन इंटरेक्शंस को बढ़ाएंगे ताकि आप हमारे सामने आमना सामना हो जाए। कोई आपका चीफ मिनिस्टर साहब से शिकायत है, कोई आपका किसी और वजीर से शिकायत है, कोई ब्यूरोक्रेसी से शिकायत है, तो मुझसे कर ले। जिम्मेदारी इस सूबा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, कहीं और जाना और चुगली करना की कोई ज़रूरत नहीं है। कराची के इन्हीं मसाइल की वजह से शहरों की दर्जाबंदी करने वाले आलमी इदारे कराची को लीस्ट लिवेबल सिटी करार देते हैं। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, जो अमन, सेहत और तालीम की सहूलियात, माहौल और इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियाद पर शहरों की रेटिंग जारी करता है, इसके मुताबिक 2022 में कराची 7वां लीस्ट लिवेबल सिटी था। 2023 और 2024 में कराची की रेटिंग मजीद गिरी और कराची दुनिया का 5वां बुरा तरीन शहर बन गया, जबकि 2025 में कराची की रेटिंग में मजीद तनज़ुली देखी गई और अब कराची 173 शहरों में से चौथे बुरे तरीन शहरों में आता है। ये हैं वो कुछ मसाइल जिनका आज कराची को सामना है, जबकि 17 साल से सिंध में एक ही जमात की हुकूमत है और पिछले 5 सालों से तो कराची का इंतजाम भी पीपल्स पार्टी के मेयर मुर्तज़ा वहाब के हाथों में है। और जब सिंध हुकूमत के वुज़रा और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से सवाल होता है कि कराची के इन अनगिनत मसाइल का जिम्मेदार कौन है, तो पिछले कई सालों से हमें एक ही मंत्रा दिखाई देता है कि जब किसी मसले में हुकूमत की कोताही वाज़े हो जाती है तो एहतसाब या इस्तीफे देने के बजाय गलती मानो, माफ़ी मांगो और फिर आगे बढ़ जाओ। मैं तो उठते ही कह रहा हूँ कि जी हाँ, गलतियाँ हैं। मैंने किसी को नहीं कहा कि जी फलाने ने ये नहीं किया, इसने ये नहीं किया, इसने करना चाहिए। बहुत चीज़ें मैं भी बता सकता हूँ कि किसने क्या क्या करना चाहिए था, लेकिन मैं अपनी तरफ सारी उंगलियां उठा रहा हूँ कि मैंने क्या क्या करना चाहिए था जो मैं नहीं कर सका। और इनएफिशिएंसीज हो सकती हैं, होती हैं, तो हाँ गलतियाँ हुई हैं। रेड लाइन है, मैं कभी आके उसको डिफेंड ये नहीं करता कि यार बड़ा ज़बरदस्त है, हमारी कोई गलती नहीं है। एग्री विद दिस। मैं खुद कराची वाला हूँ, मैं खुद उस सड़क से गुजरता हूँ। आपका पॉइंट इज़ वेल टेकन, लोग तकलीफ में। शहर के म्यूनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर का जिम्मेदार हूँ जी, और अगर उसके अंदर कोई कमी बेशी होती है, लोग अगर मेरे ऊपर उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाएं मेरी कोताही के ऊपर, मैं बिल्कुल उस कोताही को एक्सेप्ट भी करूँगा। अगर लोगों की तस्कीन इस बात से होती है ना कि मैं इसका जिम्मेदार हूँ, तो मैं इस तरह यूँ हाथ खड़ा करता हूँ और हाथ खड़ा करके कहता हूँ कि जी मुझे इसके ऊपर जो सज़ा देनी है दे दें। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है ना, हुकूमत जिसकी है जिम्मेदारी उसके ऊपर आती है। हमारा इंटरेस्ट, हम खुद चाहते हैं कि मसला हल हो। एक ये मीना बाज़ार का अंडरपास और एक यूनिवर्सिटी रोड, मैं ये समझता हूँ हम सब के लिए, शहरियों के लिए बहुत बड़ी एक परेशानी है। गलतियाँ हो जाती हैं जिसको हम एड्रेस करने की कोशिश करें। मेरे लिए बड़ा आसान है कि मैं एड्रेस ही ना करूँ, लेकिन क्यों, लोग हमारे अपने लोग हैं। कभी कभी डिले होता है जिसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। जो बारिशें हुई, ये भी हकीकत है कि कुछ जगहों पे प्रॉब्लम्स भी आए। जिन लोगों को परेशानी हुई, मुश्किलात का सामना करना पड़ा, उन सब के से माजरत खा भी हैं। ये कहें कि ये जिम्मेदारी KMC, DMC कुछ और इदारों की है, हम इससे बरीउल ज़िम्मा नहीं हैं, ये हमारी ही जिम्मेदारी है। आपने देखा कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब हो, वुज़रा हो या वज़ीर आला, सब बासानी अपनी गलती तस्लीम करते हैं, मगर आज तक किसी का एहतसाब होता नज़र नहीं आया। मगर जब इनके एहतसाब का मुतालबा किया जाता है, इस्तीफे देने की बात की जाती है, तो उल्टा तनकीद करने वालों पर सियासत करने का इल्ज़ाम लगा देते हैं और सवाल उठाने वालों को झूठा करार देते हैं। इनका मुंह नहीं है बिकॉज काम करने की इनकी नीयत नहीं है, काम करने की इनकी सोच नहीं है। खुदारा इस सोच को ख़त्म करें कि तनकीद 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 से बाहर निकले। कहने पे क्या बाप का माल है? हाँ, उनके कहने पे इस्तीफा दे दूंगा मैं? हाँ, तो पीपल्स पार्टी वाला हूँ भाई, दबा के तुम लोग भागोगे इंशाअल्लाह। अगर मैं ज़ाती तौर पर जिम्मेदार हूँ, मैं तो ब्लेम गेम पर जाता नहीं हूँ।
चाहूँगा तो ब्लेम गेम पे जा सकता हूँ। अब मुझसे देखें, बात ये या तो आप सियासत कर लें मेरे साथ या सहाफ़त कर लें। नहीं, मेरी बात सुनें, देखें ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है तरीक़ेकार। देखें, सहाफ़त के नाम पे सियासी एजेंडे को प्लीज़ आगे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक इंसानी अलमिया है, इसके अंदर हमको ये सियासत करना ज़रूरी है। दारा आप अपनी सियासत करें, लेकिन इस तरह अगर लोगों को आप गुमराह करेंगे, इस तरह अगर अपनी सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए बातें करेंगे तो फिर लोग काम कैसे होगा। लवाहिकीन उस गुल प्लाजा के बाहर खड़े हुए अपने उन प्यारे लोगों की डेड बॉडीज के लिए वहां पे बैठकर आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वहां पे बैठ के आप इल्जामात लगा रहे हैं। आपने आर्टिकल भी लिखा है, आपने 6 सवाल किए तो आप चाहे कोई बदतमीजी है, एक लफ्ज इसका साबित हो रहा है, एक लफ्ज साबित हो रहा है, आपके अल्फाज से साबित हो रहा है। इधर ये सारे लोग सुन रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं कि हम इर्शा के लिए पास खड़े हुए हैं। डिड यू से कि केबी फीडर पे काम स्टार्ट नहीं हुआ? एक लफ्ज को पकड़ के आप क्या कर लेंगे? बाकी तो आप सारी यार ऑफ कोर्स गलती माने अपनी, झूठ बोलते हैं। खालिद बोल रहे हैं 390 के लिए आप नहीं, भाई झूठ बोलते हैं आप लोग। यह है वो सूरत-ए-हाल जिसका आज कराची को सामना है। एक जमात की पिछले 17 साल से हुकूमत है। पीपल्स पार्टी को सिंध में 2/3 अक्सरियत हासिल है। नए कराची भी पिछले 5 सालों से पीपल्स पार्टी का है, मगर तनकीद की जाए तो कहा जाता है कि सियासत ना करें।